Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read The Lazy Little Bird. आलसी छोटी चिड़िया. There was once a little bird who was very nice but very lazy. Every day when it was time to get up, the other birds had to shout at him again and again before he would finally struggle out of bed. And when there was some job he had to do, he would keep putting it off until there was hardly enough time left to do it. एक बार एक चिड़िया थी, छोटी थी लेकिन बहुत आलसी थी. हर दिन उसको उठाने के लिए जो और चिड़िया थी वो बहुत देर तक उसकी नेस्ट के आगे शोर करती थी और बहुत स्ट्रगल के साथ जो है वो अपने बेड से बाहर आती थी वो चिड़िया. और अगर कभी उसे कुछ काम करना होता था तो वो उस काम को तब तक नहीं करती थी जब तक कि बिल्कुल एंड टाइम पीरियड ना आ जाए, लास्ट मोमेंट जब तक ना आ जाए तब तक वो उस काम को नहीं करती थी. द अदर बर्ड्स केप्ट टेलिंग हिम, what a lazy bird you are. You can't just keep leaving everything to the last minute. सारी चिड़ियाँ उसे बोलती थी कि तुम बहुत लेजी बर्ड हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर काम को लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. Bah, there is really no problem, answered the little bird. I just take a bit longer to get around and doing things, that's all. The birds spent all summer flying and playing, and when autumn came and you could start feeling the cold, they began to prepare for the long journey to a warmer land. अब सारा दिन वो बर्ड क्या करती थी समर में, जो और चिड़ियाँ थी वो अपना दिन का टाइम जो है समर टाइम में उड़ने में खेलने में स्पेंड करती थी. और जब ऑटम सीज़न आता था, जब उनको अब ठंड लगनी शुरू होती थी तो वो अपनी जर्नी जो है वार्म लैंड की तरफ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे. But our little bird, lazy as ever, kept putting it off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. Plenty of time, बहुत सारा समय होना. That was until one day when he woke up and all the other birds were gone. अब इस चिड़िया को क्या लग रहा था कि उसके पास बहुत टाइम है, अभी वो अपनी जर्नी प्रिपेयर कर सकती है, उसके पास बहुत टाइम है. लेकिन क्या हुआ, जब वो नींद से जागा तो तब तक सारी बर्ड्स जा चुकी थी, अब वो अकेला रह गया था. Just like every other day, several of his friends had tried to wake him, but half asleep, he told them he would get up later. He had gone back to sleep and only woke up again much later. That day was the day of the great journey. लेकिन जब सबने उसको उठाने की कोशिश करी वो नहीं उठी और जो बर्ड्स थी वो उस समय जाने की तैयारी कर रही थी. That day was the day of the great journey. उस ग्रेट जर्नी का वो दिन था जब सब चिड़िया जो है अपने वार्मर प्लेस की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी. Everyone knew the rules. You had to be ready to leave. There was thousands of birds and they weren't going to wait around for anyone. So the little bird who didn't know how to make the journey alone realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter all on his own. अब जब सबको दूसरी जगह जाना था तो उनको सबको पता था कि क्या रूल उनको फॉलो करना है. बहुत सी थाउजेंड्स बर्ड्स थी तो कोई किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता था, सब अपनी अपनी जर्नी कर रहे थे. अब इस बर्ड्स को रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी लेज़ी है. अब जो है उसको अकेले अपने आप जो है विंटर सीजन स्पेंड करना था. ऑल द बिगनिंग ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम crying, but he had to admit that it was his own fault. He knew he could do things well when he put his mind to it, putting his laziness aside. अब क्या हुआ, वो अकेले वहाँ पर उसने अपना सारा टाइम रोने में बिताया, लेकिन उसको पता था कि ये सिर्फ उसकी गलती से हुआ है. अगर उसने टाइम ली और बर्ड्स के साथ वो उठ गई होती और टाइम से वो उनके साथ चले जाती तो इस समय उसे अकेले नहीं रहना पड़ता. अब उसे अपने आप ये सब फेस करना था. अब उसको समझ में आ गया था कि अब वो केवल तभी सब कुछ ठीक कर सकती है जब वो अपनी लेजीनेस को एक किनारे कर दे. ही बिगिन टू प्रिपेयर फॉर द विंटर.
अब वो विंटर के लिए प्रिपेयर होना उसने शुरू कर दिया था। फर्स्ट ही स्पेंट डेज लुकिंग फॉर द प्लेस दैट वॉज बेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड। अब उसने पहले क्या देखने की कोशिश करी कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसी प्लेस है जो उसको विंटर से, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकती है। ही फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स एंड देयर ही मेड अ न्यू नेस्ट। उसे कहाँ मिला वो जगह? 2 चट्टान के बीच में, और वहाँ उसने अपना नेस्ट बनाया। वेल बिल्ट विद ब्रांचेस, स्टोन्स एंड लीव्स। ब्रांचेस, स्टोन्स और लीव्स की हेल्प से उसने रॉक के बीच में अपना न्यू नेस्ट बनाया। देन ही वर्कड टायरलेसली टू फिल द नेस्ट with fruits and berries enough to last the whole winter। फिर जो है उसने बिना थके हुए अपने नेस्ट को जो है फ्रूट्स से, बेरीज से भर दिया ताकि वो सर्दियों में आराम से उसे खा सके। फाइनली ही डग अ लिटिल पूल इन द केव में उसने छोटा सा पूल भी बनाया। सो ही वुड हैव इनफ वाटर। वो पूल किसके लिए बनाया? पानी के लिए, ताकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी रह सके। When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get on very little food and water so that he would be able to endure the worst snowstorms. Endure करना, सहन करना, टॉलरेट करना। जब उसने ये सब कर दिया तो अब उसने अपने आप को ट्रेंड किया कि कैसे वो थोड़े से खाने और पानी में जिंदा रह सकती है, ताकि जब स्नो स्टॉर्म आएगा तो फिर वो क्या होगी? अपने आप को सरवाइव कर पाएगी। एंड ऑल्दो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, all these preparations meant that the little bird did survive through the winter. Of course, he suffered greatly, and not a day of that winter went by without his regretting having been such a lazy little bird. अब क्या था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इन सारी प्रिपरेशन की वजह से जो है वो लिटिल बर्ड विंटर सीजन में भी सरवाइव कर रही थी, और उसको एक भी दिन उसने ऐसा नहीं बिताया कि जब उसने रिग्रेट ना किया हो, पश्चाताप ना किया हो कि वो लेजी बर्ड थी और लेजीनेस की वजह से जो है उसको ये फेस करना पड़ा। When the spring finally arrived and his old friends returned from their voyage, they were all filled with joy and surprise at seeing that the little bird was still alive. जब स्प्रिंग सीजन आया तो उसकी जो पुरानी फ्रेंड्स जो चली गई थी वापस आई, तो जब उन्होंने उसको जिंदा देखा वो बहुत खुश हुए। They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a wonderful nest, and when they realized that not even a bit of laziness remained in his little body, and that he had turned into the most hard-working bird of the flock, everyone agreed that he should be put in charge of organizing the great journey next year. अब जब उसको देखा सब बर्ड्स ने तो बहुत खुश हुए, और सबसे ज़्यादा खुशी उनको ये देख करके भी कि अब ये लेज़ी नहीं थी। तो उन्होंने क्या सोचा था कि नेक्स्ट विंटर में जो है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चार्ज देंगे कि ये ग्रेट जर्नी को ऑर्गेनाइज करेंगे। When the time came, everything was so well done and so well prepared that they even had time left to invent an early morning wake-up songs, so that from that day onwards, no little bird, however lazy, would have to spend the winter alone again. अब उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा टाइम आया तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन सब बहुत अच्छे से कर ली थी, और इस वजह से जो है उनके पास टाइम भी बचा। फिर उन्होंने जो है मॉर्निंग सॉन्ग्स भी प्रिपेयर करे, और उसके बाद जो है कोई भी बर्ड ऐसी नहीं बची थी कि जो अपनी लेजीनेस की वजह से अकेले विंटर सीजन को फेस करती। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम लेज़ी होते हैं तो हमारे काम नहीं बन पाते हैं, हम पीछे छूट जाते हैं। तो हम आगे रेस में सबसे आगे रहें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें लेजीनेस को एक साइड रखना होगा और टाइमली पंक्चुअल होना पड़ेगा कि पंक्चुअली हम स्टडी करें, स्कूल जाएं, अपना काम करें, सब कुछ टाइमली हमें करना होगा। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। दिस योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट।